ठीक है। टेम्परेचर सेंसर रिले को देगा, रिले को सिग्नल आते ही रिले फैन को चलाएगी। जैसे अगर इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं, मैं अगर इसको गर्म करूं, फैन ऑफ कर दे सर। फैन इंजन हीट हुआ तो ऑटोमेटिक ही चल गया। इंजन बंद, मतलब कि आप चाबी बंद। कितने टेम्परेचर पे ऑटो? ये आपका जो चलता है सर, ये चलता है 98 डिग्री का, 98 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और जो आपका थर्मोस्टेट वाल लगा रहता है वो 80 डिग्री पे खुल जाता है। 80 डिग्री पे खुलेगा, खुल के रेडिएटर का पानी और अपना पानी पूरा मिक्स करेगा। रेडिएटर के पानी को भी और अपना इंजन का पानी को भी, दोनों को एक साथ गर्म करेगा सेम टेम्परेचर पे। 98 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाएगा, जब जाके फैन चलेगा। मतलब उसका कम दिया है और इसका ज़्यादा दिया है लोड, मतलब और इसका तो ज़्यादा इसलिए दिया कि दोनों का सर्कुलेट सेम हो जाए। अगर 80 पे ही चल गया है फैन तो थर्मोस्टेट वाल तो ऑन द स्पॉट बंद हो जाएगा, तो इसका चलने का क्या फ़ायदा। तो मतलब पूरा खुलने के बाद, सारा सिस्टम प्रॉपर होने के बाद ये चलता है। इसको यहाँ पे हीट मिलती है, हीट मिलते ही ये अपनी वोल्टेज को कम करेगा, कम करते ही फैन को चलाएगा। ठीक है। अगर जैसे ये है हमारे पास, अगर बाई चांस आपका ये सेंसर ख़राब हो जाए तो आपको क्या करना है, ये तो इसका कपलर निकाल दीजिएगा। ठीक है, या इसके कपलर, सेंसर के कपलर को निकाल के दोनों को शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट चल जाएगा फैन। इसका मतलब सेंसर गड़बड़ है, फैन सही है। हाँ सर, कभी कभार ओवर हीट हो जाता है ना, फिर भी फैन नहीं चालू होता है। फैन नहीं चलता, तो आप ऐसे करके इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिले को डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? रिले को कर सकते हैं सर। जैसे हमारे पास ये रिले है, तो रिले की ये वाली जो पिन है 85 86, इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इनको निकालूं, अगर ये कंटिन्यू चलता रहेगा सर तो फैन जलेगा जल्दी? नहीं। जैसे कि कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फैन में कोई दिक्कत नहीं, फैन इतनी हीट को झेल लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे जो इस पे एक पॉजिटिव आएगा ना, जैसे मैंने इसको पॉजिटिव दिया है चाबी से, ठीक है, ये पॉजिटिव मैंने बैटरी से दिया है, इसको सिर्फ किया चाबी से। यानी कि चाहे इंजन कितना भी गर्म हो, आपने एक बार चाबी बंद की तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। चाबी ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। अगर ठंडा हो गया तो फिर नहीं चलेगा। जैसे अब ठंडा हो रखा है, नहीं चलेगा। अगर गाड़ी गर्म हो गया ये, तो चाबी बंद कर दो, ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करो। या तो हमको सेंसर को बाईपास करना है, नहीं तो रिले को बाईपास करना है। अगर बाई चांस अगर नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, तो ये ऐसे काम करता है। अगर मान लीजिए आपको टेम्परेचर सेंसर अलग तरीके से चेक करना है, जैसे ये तो हुआ ऐसे, अब आपको सेंसर चेक करना है बल्ब के साथ, तो मैं बल्ब के साथ चेक करके दिखाता हूँ कि टेम्परेचर सेंसर कोई भी हो, ऑयल का हो, कूलेंट का हो, चाहे आपका कोई भी टेम्परेचर सेंसर हो, हवा का हो, सबको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको ये दिखाता हूँ। पहले तो ये देखिए, इसकी ये जो रिले है, बैटरी का पॉजिटिव इस रिले की 30 नंबर पे है, 4 पिन वाले 30 नंबर पे है। जब ये रिले होगी तो 87 से निकल के सीधा यहाँ से होता हुआ फैन को चलता है। फैन की एक वायर नेगेटिव पे लगी। ठीक है, फैन को नेगेटिव मिला हुआ है। अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा तो ये चलना स्टार्ट कर देगा। शॉर्ट करने पे चल रहा है, तो ऐसे ये शॉर्ट करने पे चल जाएगा। अब यहाँ पे ये तो हुआ फैन का। अब फैन को चलाने के लिए इस रिले की एक 85 जो नंबर की जो पिन है, उस पर पॉजिटिव आ गया। चाबी से बोलिए या अभी तो बैटरी से डायरेक्ट चाबी लगा दीजिएगा, चाबी से यहाँ पे आए। अब इस रिले को चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव। अब नेगेटिव चाहिए क्योंकि पॉजिटिव मिला हुआ है। अब नेगेटिव लेने के लिए किसके पास आएगी? सेंसर के पास। अब ये सेंसर कहाँ से नेगेटिव लेगा? बॉडी से मतलब बैटरी से। अब ये सेंसर का जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो बॉडी से आ जाएगा। ये जो सिग्नल है एक बार ईसीएम में जाएगा, फिर ईसीएम से निकल के इस पे आएगा। अब तो हमने डायरेक्ट ये कर दिया, तो लेकिन बाईपास यहाँ पे ईसीएम आ जाएगा। ईसीएम आ जाएगा, ईसीएम से थ्रू फिर यहाँ आएगा, रिले में आ जाएगा।
क्योंकि इस ECM को फॉल्ट कोड बनाने हैं इसलिए। अगर ये डायरेक्ट ऐसा जुड़ा रहे तो फॉल्ट कोड नहीं पता लगेगा। ECM की जरूरत नहीं है। हाँ, मालिक वही है। वो तो बस वैसे ही दिमाग में रीड करता रहता है। अगर आपको अकेले अकेले सेंसर को मालिक बनाना तो बना सकते हो, जैसे ये अभी अकेला ही मालिक बना हुआ है, तो ये चीज़ है। हाँ, हमको मालूम नहीं पड़ेगा वहाँ पर। हाँ, मतलब आपको उसके अंदर में नहीं दिखेगा कि किस सेंसर का दिक्कत है। और फिर ये डायरेक्ट हमको पूरा ये खोल काल के चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले वाली गाड़ियाँ देखी है जिसमें ECM नहीं आता था, उनमें रेडिएटर फैन आता है। जैसे ये गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में रेडिएटर फैन फिर भी नहीं आता। तो उसमें क्या आता था, इसमें ऐसा आता था, इसको गर्म करोगे, गर्म करते ही चला जाएगा, बीच में कोई ECM नहीं जुड़ा। फैन काम नहीं करता बहुत लोगों का। वही ठीक है। इसमें क्या क्या ज़्यादातर फॉल्ट आ सकती है? क्या क्या देखिए, जैसे आपके पास ये फैन आ जाए अकेला, तो आपको इस फैन को डायरेक्ट पॉजिटिव देके चला सकते हो। जैसे इस फैन की एक वायर तो मैंने नेगेटिव पे लगा दी, दूसरी को क्या देना है, पॉजिटिव, तो मैं डायरेक्ट 12 वोल्टेज दे सकता हूँ। चेक करने के लिए फैन सही है कि खराब है? फैन सही है खराब है। आपने सोचा कि इसको नेगेटिव पॉजिटिव किसको देना है किसको नहीं, वो नहीं पता आपको। तो देखिए जैसे इसकी रिले का काम तुम्हारा चाबी के लिए। हाँ, चाबी जैसे ये है ऑटोमेटिक स्विच है ना, इसका नहीं पता मैं कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव देना है, तो मैं इसको रॉन्ग करके देता हूँ तो उल्टे चक्कर हो जाएगा, यानी हवा जाओ नीचे की तरफ मारेगा, ऊपर की तरफ, तो मालूम पड़ जाएगा प्लस कौन सा है उसका। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई ये हमेशा उल्टा दिशा घूमना चाहिए। हाँ, उल्टा दिशा में, मतलब हवा आगे से पीछे तरफ जाती है। नहीं, आप वाली जो गाड़ी है ना, उसमें इंजन की तरफ हवा मारनी चाहिए पंखे की। अच्छा, इंजन की तरफ? हाँ, जैसे बाहर की तरफ नहीं मारेगा, टायर की तरफ, अंदर की तरफ मारेगा। जैसे कि मेरे आगे ये रेडिएटर फैन लगा है, तो यहाँ तो रेडिएटर है, ये रेडिएटर की तरफ हवा नहीं मारेगा, मेरी तरफ मारेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। जो बाहर से लगा है उसको बाहर, तो ऐसे, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से इसको तो हम डायरेक्ट करके चला सकते हैं। इसको चेक करना है सेंसर को, तो इसको चेक करने का तरीका आप रेजिस्टेंस पे लगा लीजिए मल्टीमीटर, और सेंसर को कितने पे लगाएंगे आप 2 किलो में। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसा होता है कैसे नहीं। फिर वो अगर आपको मल्टीमीटर से भी समझ में नहीं आता तो आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए डायरेक्ट। जैसे आप उसको एक बैटरी के से नेगेटिव दीजिए, एक उसके बीच में छोटा सा बल्ब जोड़िए, फिर उसको गर्म कीजिए, गर्म करने पे वो लाइट ऐसे जलेगी, गर्म ठंडा होने पे कम होगी, तो आपका सेंसर सही। ठीक है, उसको मैं प्रैक्टिकल करके सही। मल्टीमीटर से ये आपका ये आ गया ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अब ये टेम्परेचर सेंसर अगर आपको टेबल पे चेक करना है तो आपको बाहर ही पता लग जाएगा। जैसे कि आपको लगाना है ये रेजिस्टेंस पे, आपका ज़्यादातर तो काम 200 पे होता है। इसके बाद जब सेंसरों की बात आती है तो 2 किलो पे होता है। 200 पे दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी वायर कहीं भी लगा सकते हो। देखिए नहीं आ रहा, यानी 200 पे काम नहीं होगा। अब लगाइए 2 किलो में, कितना आ रहा है, 1600 कुछ आ रहा है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको गर्म करूँगा, गर्म करने पे अगर ये वैल्यू को गिराएगा तो ये मेरा सेंसर ठीक है, या बढ़ाएगा तब भी ठीक है। जैसे 1700 है तो मेरा हाथ अभी गर्म है, यानी कि यहाँ के टेम्परेचर से गर्म है हमारा से, तो हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, गिरा रहा है। तो ये इसका टाइप भी आता है सर, आपको डीपली नहीं जाना ज़्यादा है। टाइप में इसका एक एनटीसी आता है, एक पीटीसी आता है। एनटीसी का मतलब जो टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी वैल्यू को गिराए वो एनटीसी है, और जो टेम्परेचर बढ़ने पर अपनी वैल्यू को बढ़ाए वो पीटीसी। तो ये एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसे 2 सेंसर हैं। सेंसर ये अलग है। ये सेंसर एनटीसी है। जितने भी आपको सेंसर मिलेंगे टेम्परेचर के, उनमें 90% सेंसर आपके एनटीसी होगा। पीटीसी सेंसर साइलेंसर पे लगता है। अच्छा, साइलेंसर पे। ठीक है, और एनटीसी सेंसर आपके सारी पूरी गाड़ी में कहीं भी लगाओ वहीं लगे। जैसे ये आ गया एनटीसी। अब यहाँ पे आपने ये तो चेक किया कि ये वैल्यू को गिरा है, रेजिस्टेंस से चेक किया, इसकी कभी बीप की साउंड नहीं आएगी। ये तो नहीं बता रहा था सर, जैसे आप बताएं। देखिए ठीक है, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ स्विच है, ये सेंसर की तरह है तो है, स्विच है। मान लीजिए मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया था रिले को चलाने के लिए, तो पूरा सेटअप वैसे ही कर लूँ जैसे ये रिले को नहीं, ये को चेंज कर लेंगे पहले। मैं आपका ये ऑयल टेम्परेचर वाला ही सेंसर लगा, ठीक है। तो मैंने इसके बीच में इस सेंसर को लगा दिया,
ये ऑयल का टेम्परेचर सेंसर है, ये काम करते थे। ठीक है, लग गया। अब इसमें मुझे से इसको हीट देना। ये भी सेम टेम्परेचर पे रहेगा सर? नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। चल गया। टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर आप बढ़ा के रखो, चलेगी। टेम्परेचर जैसे घट जाएगी अपने आप। है दोनों चीज एक है, एक पर कूलर बस की इसमें स्विच है, इसमें एक पत्ती लगी है, यानी गर्म करने पे वो मेटल सुधर जाता है, नीचे फैलते ही मेटल नीचे टच हो नीचे आ जाता जाती है। हाँ। है। इसमें एक रेजिस्टेंस टाइप है, यानी ये रेजिस्टेंस की तरह, ये ऐसे नहीं है, स्विच की तरह काम ये करता है। स्विच की तरह। तो ये ऐसे काम करता है। ओके आप इसको गर्म करोगे तो ऐसे ये चीज़ काम करती है। ओके ओके। अब जो जितने भी एनटीसी होंगे वो सारे क्या होंगे, जैसे कि इनको चेक करने का तरीका, जब आप गाड़ी पे भी चेक करो तो एक बार मल्टीमीटर की नेगेटिव पे, मल्टीमीटर को वोल्टेज 20 पे, सिग्नल वाली वायर अपनी कौन सी है, सिग्नल वाली वायर है ये, ठीक है, 6.8 आ रहा है ना, और ये वाली वायर क्या है, ग्राउंड, जिसमें 0 आ रहा है। 0 का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव को चेक कराता हूँ मैं कंटिन्यूटी पे, देखिए आ रही है, सिग्नल वाले की नहीं आएगी, तो मैंने एक वायर किस में लगा दी, सिग्नल वाले में। हमने सिग्नल वाले से सीधा यहाँ पे वोल्टेज पे आ गया, 7 वोल्टेज कुछ हो गई। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसका सिग्नल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अब ये धीरे धीरे ऐसे, अच्छा, ये हीट होने पर कम हो गई है। तो हीट होने तो तभी तो ये एनटीसी है। एनटीसी है। नेगेटिव। ओके ओके। जी सर, बस। अब फिर फैन देखिए कब चलेगा, देखिए 3 के आसपास। 4 वोल्ट में। अब यह ठंडा होने पे बढ़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे रीडिंग 12 या 0 मिलती तो आपका ये सेंसर खराब होगा। इसके बीच में रीडिंग मिल रही है, ठीक है, यानी गाड़ी पे अगर बाइक पे चेक करोगे तो 0 और 5 के बीच में अगर रीडिंग मिल रही है तो सेंसर ठीक है, या तो अगर 5 मिली या 0 मिली तो आपका सेंसर खराब। इस बीच में ये सेंसर एक ऐसा सेंसर है जिसको आप शॉर्ट कर लीजिए, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कोई ईसीएम खराब नहीं करोगे आप, ना कोई नुकसान हो सकता है। मान लीजिए अगर इसको ऐसे शॉर्ट भी कर दूँ मैं तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी के ऊपर भी, अगर गाड़ी के ऊपर भी आप इनके दोनों वायरों को टच कर देते हो तब भी नुकसान नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ पे येलो वाली वायर इस तरफ भी लगा सकते हो और ग्रीन वाली वायर येलो की तरफ भी लगा सकते हो। गाड़ी के ऊपर भी आपने 2 वायर काटी, कोई भी वायर किसी में लगा दीजिए, ईसीएम को कुछ नहीं पता कि सही लगाया या गलत लगाया। ऐसे आप इनको चला सकते हो। बंद नहीं हो रहा है। मन तो ये गर्म है ना, अब देखिए 5 है ना, ये सर कभी कभार ऐसे हो सकता है कि अगर सेंसर हमको नहीं मिला तो कूलेंट का जो होता है टेम्परेचर सेंसर, उसी को हम अगर इंजन ऑयल का टेम्परेचर उधर लगा दो, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो दोनों टेम्परेचर पे काम सेंसर, करता है ना। सिग्नल हाँ, सिग्नल। ग्राउंड को छोड़ दीजिए, कुछ जैसे इसका सिग्नल है ना, हाँ। सिग्नल को तोड़ के दे दीजिए। बंद हो गया। आप जो टेम्परेचर सेंसर है उनके साथ आप बाईपास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ईसीएम में तो वैसे कुछ फॉल्ट तो नहीं आ जाएगा ना, नहीं, अगर डायरेक्ट करने से? नहीं, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। जितने टेम्परेचर सेंसर है इनको कैसे भी शॉर्ट सर्किट कर लीजिए, आपका ईसीएम कभी खराब नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर खराब वही होगा, हमारा सेंसर खराब होगा, नहीं तो रिले खराब होगा। सेंसर भी बहुत मुश्किल खराब होता है, साफ वाफ करके ठीक भी है। लगा सकते हैं। नहीं ऐसे ही साफ वाले नहीं है, तो गर्म होने वाले हैं। हाँ। जो साफ करने वाला वो तो है प्रेशर वाले, जो प्रेशर को मापते हैं, जैसे O2 है, वो O2 एक जैसे आप हो,
आपकी जो शरीर में जो जीभ है ना, जीभ क्या करती है, टेस्ट को चेक करती है। तो उसमें अगर कार्बन आ गया तो- इंजन और अपना शरीर सेम है। वो क्या करता है, वो टेस्ट को पहचानता है। जैसे कि सबने मिलकर जो सब्जी बनाई है, उसको जो टेस्ट है उसको पहचाने का O2 सेंसर। तो O2 सेंसर सेम ऐसे काम करता है। उसके ऊपर कार्बन की लेयर आ गई तो पहचानेगा ही नहीं, तो काम नहीं पाएगा वो चीज़ है। सर जिसमें 4 वायर आता है ऑटो सेंसर में, 4 वायर आता है तो O2 सेंसर जब तक काम नहीं करता तब तक उसका टेम्परेचर 350 डिग्री ना हो। जैसे बाइक स्प्लेंडर देखते हो आप, स्प्लेंडर में आप सुबह सुबह किक मारते तो वो RPM 1 मिनट लगे 1000 RPM पे रहती है, फिर धीरे धीरे करते हुए नीचे आती है। आप बोलते हो उस बाइक ने चौक लगा रखा है, चौक नहीं लगा रखा। O2 सेंसर एक सुपरवाइजर की तरह है, यानी कि जैसे हम आते हैं यहाँ पे 8 बजे, हमसे पहले स्टूडेंट आ जाते हैं 7 बजे। अब जब तक हम नहीं आएंगे वो तो अपनी मनमानी करेंगे, जब हम आ जाएंगे तो वो नहीं चलती। तो वैसा ही जब स्प्लेंडर बाइक सुबह सुबह स्टार्ट होता है तो O2 सेंसर को जागने में 1 मिनट लगती है। जब तक O2 सेंसर नहीं जागेगा जब तक तो सब अपनी मनमानी करके फ्यूल डालते रहते हैं। फिर O2 सेंसर 1 मिनट बाद जाग जाता है, फिर उसके बाद वो डाउन कर देता है। अब जिसमें आपने 4 वायर का सेंसर देखा है उसमें हीटर आता है, यानी O2 सेंसर के अंदर क्या आता है, हीटर। जो हीटर आएगा वो हीटर क्या करेगा, उसको गर्म कर देगा O2 सेंसर को। O2 सेंसर को गर्म करते ही O2 सेंसर जाग जाएगा जल्दी और गाड़ी को जल्दी कंट्रोल कर लेगा, वो अपने आइडियल पे आ जाएगा। आइडल पे आ जाएगी। अब मैं आपको O2 सेंसर दिखाता हूँ जो अपनी हमारी गाड़ी में आता है 4 वायर का, और मैं दिखाता हूँ। ये मिलता है O2 सेंसर। इस O2 सेंसर में 4 वायर है। अब आपकी बाइक में तो आपने 4 का अभी देखा है, हमारी जो गाड़ी आती है उसमें तो 6 वायर के अभी सेंसर आ रहे हैं O2 सेंसर। ठीक है, इनके एक आते हैं वाइड बैंड, एक नैरो बैंड। ठीक है, ये हमारे पास नैरो है, यानी कि छोटा सेंसर है जिसमें सिर्फ एक ही फिल्टर है इसमें। सिंगल पंप सेल बोलते हैं इसको। एक आता है डबल पंप सेल। ये सिंगल टाइप का है, तो सिंगल टाइप का तो ऐसा होता है, जो डबल टाइप का रहेगा उसमें जाली रहेगी। यहाँ पे आप पहचान सकते हो डबल का है सिंगल का, ये सिंगल का है। सिंगल का 4 का रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें जो हीटर की वायर है वो 2 वायर है, तो हीटर की वायर को पहचानने का तरीका, इसको कंटिन्यूटी पे लगा लीजिए। जिस 2 पिनों की कंटिन्यूटी आई वो हीटर की वायर। तो मुझे जिस 4 वायरों में नहीं पता कि कौन सी है, तो आपको क्या करना है, इसमें किसी एक वायर पे लगा लीजिए। जैसे मैंने किसी एक पे लगा लिया, जैसे इस वायर पे लगा, अब मैं इसके इस पिन पे लगाऊँ, नहीं इस पे लगाऊँ, इस पे लगाऊँ, तो यानी ये पिन नहीं है। सबके साथ चेक होगी ना। तो बची कौन सी है, 3 पिन। इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, नहीं है, यानी कि ये पिन भी नहीं। अब कितनी बच गई, 2 पिन। अगर इनमें भी नहीं आया तो इसका हीटर खराब है। अब मैंने इसमें लगाऊं और इसमें चेक करूँ, आ रही है, यानी ये 2 पिन ही किसकी है, हीटर की। तो सफेद दोनों का कलर वाइट है। हीटर जो कार में लगी है ना वही है। हाँ वो नहीं जो हीटर इसके अंदर लगा है। हीटर। अब इसके अंदर हीटर आता है। अब देखिएगा, इसके हीटर को मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 12 वोल्टेज दे दूँगा। ये सर कौन सा ये है, कूलेंट का है कि कौन सा है? O2 सेंसर। अच्छा O2 सेंसर, हाँ साइलेंसर में जो लगता है ना वही है। सेंस करता है ना कौन सा कितना गैसेस निकल रहा है। सर इसका काम आपके कार्बोरेटर हो गया या इंजेक्टर हो गया, उससे भी रिलेटिव है ये? सर ये सबसे रिलेटेड यही है, मतलब जितने भी है सबको रिलेटेड यही है। ठीक है, मान लीजिए गाड़ी में फ्यूल की कोई भी सेंसर है, मान लीजिए आपका TPS सेंसर है, ये मैप सेंसर। मैप सेंसर ख़राब हो गया तो उसके साथ फॉल्ट इसका भी आएगा। जैसे घर में सब्जी बनती है और सब्जी में नमक ज़्यादा है, तो जिसको नमक ज़्यादा लगा और जिसने सब्जी बनाई उन्हीं का तो झगड़ा होगा ना। तो इसकी और उसकी आती है। अब किसको समझाओगे आप, ये नमक ज़्यादा डाला उसी को समझा दो, मैं तो पीछे वैसे ही हट जाऊँगा ना। तो ये भी ऐसे ही है, ये किसी से लड़ाई करके वो नहीं है, जो पहले बोलता है फिर ये बोलता है। आपको सिर्फ मैप सेंसर को ठीक कर देना है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर ही लगे रहोगे तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसको ये नहीं मानेगा। इसके साथ अगर कोई रिलेटिव आ रहा है तो समझ लीजिए वो सही, वही गड़बड़ है, ये बिल्कुल ठीक है।
फिर भी मतलब खुद की जानकारी के लिए इसको भी क्लीन व्लीन कर देंगे। जैसे कि माइलेज नहीं दे रहा, गाड़ी में माइलेज अच्छी नहीं आ रही, तो आप इसको खोल के यहाँ कार्बन को हटा दीजिए, कार्बन को हटा के इसको लगा दीजिए, हो जाए। तो उसको धोने के लिए पेट्रोल या बस इसके ऊपर जब आना आपको, जब इसमें हीटर सर्किट का फॉल्ट आए, अच्छा उसी टाइम इसके ऊपर आना। उसके टाइम पे कुछ नहीं सोचना कि किसका है किसका नहीं, इसके हीटर की तरफ आना है। कैसे पता चलेगा सर? उस पर लिखा जाएगा अच्छा। O2 सेंसर हीटर सर्किट शॉर्ट ओपन ऐसे फॉल्ट आते हैं। अच्छा। अब मैंने इसके ऊपर 2 वायरों पे वायर लगा ली, एक पे तो पॉजिटिव आता है डायरेक्ट चाबी से, नेगेटिव देता है ECM, ठीक है। अब ये जब आप गाड़ी में सेल्फ मारते हो तब ये यहाँ पे आ जाता है। अब इसको यहाँ पे हल्का सा पकड़ना है, इसको यहाँ पे, ये जल्दी गर्म नहीं होता, बहुत टाइम लगाता है। तो आपको खुद को पता लगेगा 1 मिनट लगा RPM कैसे बढ़ेगा। गर्म हो रहा है कि नहीं? होगा। इसमें बैटरी में चार्ज नहीं है ना, थोड़ा सा 7 वोल्ट के आसपास करीबन। अरे हम बताएंगे। आपका थर्मामीटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गुप्ता जी के लगाएंगे। हाँ आ गया सर, आ गया ना, यानी इसका हीटर काम कर रहा है, इसलिए उसकी RPM बढ़े रहते हैं, ठीक है। ये हम जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं इनके भी RPM इसलिए बढ़े रहते हैं क्योंकि इतना टाइम लेता है। हाँ। ये जब 350 डिग्री पे गर्म हो जाएगा तब जाके ये अच्छा टेस्ट पहचान पाएगा। हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ देता है, तोड़ने के बाद उसमें से जितना ऑक्सीजन मिलेगा और जितना पेट्रोल मिलेगा उसको चेक करेगा कि ठीक है खराब है। तो ये चीज़ आती है, मतलब ठीक से कंबसन हो रहा है कि नहीं उसी की ये करेगा ना। मतलब कि अगर ये ऐसा नहीं है कि O2 सेंसर सिर्फ ऑक्सीजन को पहचानता है, अगर इसको ऑक्सीजन मिली तब भी ये फॉल्ट कोड दिखाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली तब भी फॉल्ट दिखाएगा। यानी ये एक ऐसा है, ना तो ऑक्सीजन देखना चाहता ना पेट्रोल ज़्यादा देखना चाहता, ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर बन रहा है उनको अच्छे से जलना देखना चाहता है कि अच्छा जल रहा है नहीं जल रहा, ठीक से कंबसन हो रहा है। नाम दिया है ऑक्सीजन सेंसर। हमें ये लगता है कि ये पोल्यूशन को रोक रहा है, ये पोल्यूशन को नहीं रोक रहा है, ये सिर्फ चेक करते हैं, आपके कोड को दिखा के दर्शाता है। आपको सही करना है फिर मैकेनिकल क्या फॉल्ट है क्या। इसमें 4 वायर रहेगा, मतलब ऐसे ही चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करूँगा। बैटरी ये O2 सेंसर साइलेंसर वाला। ये 2 वायर का काम करते हैं। ये देखिए, ये 2 वायर तो होगी हीटर की, अब ये 2 वायर है जो ये आपकी क्या है सेंसर की, जो O2 सेंसर इसके अंदर लगा है। O2 सेंसर पे एक आता है नेगेटिव, डायरेक्ट कहाँ से, बॉडी से। अब बच गई एक वायर, इस वायर में क्या होगा, इस वायर में जाएगा सिग्नल कितना जाना चाहिए, 400 मिली वोल्टेज। 400 मिली वोल्टेज किसे बोलते हैं, मल्टीमीटर को लगाना है 2 वोल्ट पे, 1 वोल्टेज में 1000 मिली वोल्टेज होती है। तो यानी कि ये 400 मिली वोल्टेज को यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 400 मिली वोल्टेज आ रहा है। गाड़ी जब तक प्रॉपर गर्म नहीं हो जाएगी, प्रॉपर काम नहीं करना स्टार्ट कर देगा ये सेंसर, जब तक ये हिलती रहेगी। जब ये प्रॉपर काम करेगा तो 400 रहनी चाहिए। अगर 400 से ऊपर है, मान लीजिए रीडिंग आपकी कोई 600, 800, 1000, 1 वोल्टेज कुछ आ रही है, तो इसमें फ्यूल की रेशो ज़्यादा है, मतलब गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खा रही है। अगर इसमें आपका 400 से डाउन जा रहा है तो इसमें यह है कि फ्यूल की मात्रा कम है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, हवा ज़्यादा आ रही है, तो उसके ही फॉल्ट आते हैं, तो गाड़ी झटका भी लेगी, पिकअप डाउन करेगी। तो ये चीज़ है। सर अभी जो आपने वो पॉजिटिव वायर 12 वोल्ट लगाया, नेगेटिव लगाया, हीटर उसके अंदर लगा हुआ है, गर्म हुआ, अगर वो अभी गर्म ना होता तो ये खराब खराब गर्म नहीं होगा तो खराब। अगर वो गर्म ना हो रहा है, खराब है, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा उसको गर्म होने में, मतलब 1 मिनट लगती। पहले की गाड़ियाँ 10 किक मारते थे ना, थोड़ा चल के बंद हो जाती थी, थोड़ा चल के बंद। अब आजकल RPM अपने खुद खींचेगा। तो ये RPM खींच देगा। अगर BS6 में आप सेट करोगे RPM मेरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे स्प्लेंडर में आज भी बढ़ा रहता है क्योंकि उसमें हीटर नहीं आता। नॉर्मल अगर टेम्परेचर है गाड़ी का क्लाइमेट, तो लगता है कि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मैंने सर ना एक वीडियो देखी थी ना, इग्निशन करके जब सेट लगाते थे ऑटोमेटिक RPM बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इसी से गर्म होने के बाद अपने आप डाउन हो जाता है ना, क्योंकि सेटिंग है वही, उसको आप सेट कर दोगे, खोल खाल के कम कर दोगे, फिर भी ठीक है। एक तो ये एक आता IAC वाला, अगर हमेशा के लिए ही बढ़ी रहे, हमेशा ही बढ़ी रहे, तो IAC वाल में दिक्कत है। अगर 1 मिनट बाद डाउन हो जाए फिर इसमें सर मैंने वीडियो देखा ना, उसमें IAC वाल में प्रॉब्लम था, तो वो हमेशा ही बढ़ा रहता है, तो IAC वाल में आइडल एयर कंट्रोल वाल।
इंटेक। ठीक है सर। ठीक है। सर लाइट वाला सर, को लाइट इसमें- थोड़ा दिखा दीजिए, लाइट वाला कौन सा? चेक करने के लिए बीच में लाइट डाल कर। दूसरा फार्मूला एक और उसके लिए कलर सर।